कि वो आजम सर नहीं ले रहे होंगे, वो मैं लूंगा आपके कुछ चैप्टर्स. And what are those chapters that I'll be dealing with? So I'll be purely dealing with the chapters from second book, जहां से मैं अभी आज से स्टार्ट करूंगा, that is fluid mechanics, from where I'll start, and then I'll deal with other chapters of class 12th also. ठीक है, मैं क्लास 12th के भी चैप्टर्स, स्पेशली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके साथ भी डील करूंगा. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आजम सर भी आपको पढ़ाएंगे और साथ साथ मैं भी आपको पढ़ाऊंगा. तो वी बोथ विल बी डीलिंग विथ चैप्टर्स, ठीक है, विच हैज बीन डिवाइडेड अमंग अस. तो कुछ चैप्टर्स वो आपको करा रहे होंगे, कुछ मैं करा रहा हूँ. सो देयर इज नो इशू, यू विल बी हैविंग बोथ द टीचर्स. ठीक है, तो आई होप मैंने आपको उस बात का जवाब दे दिया. क्या नासिर सहानी, व्हाट वो यू सर सेइंग? बोल रहे ना सर बोल रहे पेटीएम करो. कौन सर? वो अच्छा, ये सब बात तो सर से करो ना. व्हाई आर यू राइटिंग इन चैट प्लीज? यहाँ किया ना. हाँ, क्या हुआ नासिर? हेलो. एनीवेज, तो अदर जो मैटर्स हैं वो आप जिनके साथ डीलिंग है उनके साथ डील करें, बिकॉज आप यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो हर कोई देख रहा होगा, तो देयर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग सच मैसेजेस. एनीवेज, दूसरी बात जो आज अपन स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, नाम सुना है आप लोगों ने? एक बार हाँ ना बोल दो तो मजा आ जाए. यस सर. यस सर. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं जो बिल्कुल बेसिक से कहानी आज शुरू करूंगा. मैं बहुत ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट पे आज नहीं चला जाऊंगा. मैं जानबूझ के बेसिक से शुरू करूंगा, बिकॉज आपको पढ़े हुए बहुत दिन हो गया होगा ये, तो आपको कई सारी चीजें याद भी नहीं होंगी अभी, तो इसलिए बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे. दूसरी बात बेटा, मैं ये जूम ऐप अब मैं कर रहा हूँ मिनिमाइज, और ये मिनिमाइज करके मैं अपने दूसरे ऐप पे जा रहा हूँ जहां पे मैं लिखूंगा. ये मेरा जो राइटिंग पैड है, ऐसा समझ लो. तो ये जब मैं इस ऐप में आ जाता हूँ, ये ऐप जो अभी आपको दिख रहा होगा जिसपे मैं अभी ऐसे पेन चला रहा हूँ, जिसपे लिखूंगा मैं, तो जब मैं इस ऐप में आता हूँ तो मेरे को जूम ऐप में जो आप मैसेज करोगे वो मेरे को दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू विलिंग टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, या मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, तो आप अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे या आप अपना डाउट पूछेंगे. यू विल कीप योर माइक क्लोज और म्यूट, वो एक अलग बात है, बट जब भी आपको कुछ पूछना हो या मेरे को कुछ बताना हो तो आप अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे बता देंगे, बिकॉज मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एवरी टाइम फॉर रीडिंग दोज मैसेज आई विल हैव टू जंप फ्रॉम वन ऐप टू अनदर ऐप, और ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, और आपके लिए भी ये होगा कि आपका भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा. तो इसलिए जो है, इसलिए आप अपना माइक ऑन करेंगे एंड यू विल आस्क मी, ठीक है, जो भी आपको इशू होगा, है ना. तो आई विल बी स्टार्टिंग. ओके सर, तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ फ्लूइड मैकेनिक्स. यस सर. ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स. एक्चुअली में बेटा अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड का बेसिक मतलब आप सबको मालूम है कि एनीथिंग दैट फ्लोज, ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो करती है, दैट इज फ्लूइड. और मेरे लाल, फ्लूइड में हम गैस भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं. गैस एंड लिक्विड बोथ कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज फ्लूइड. बट इस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में वी विल बी डीलिंग विद द लिक्विड्स ओनली. हम लिक्विड पे चर्चा करेंगे, हम गैस पे चर्चा नहीं करेंगे. गैस के लिए आपको एक अलग सा चैप्टर है, एक अलग यूनिट है गैस से रिलेटेड, और वो यूनिट या वो चैप्टर क्या है तो आपको मालूम है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हम थोड़ा गैस वैस की बात करते हैं. अदरवाइज इस चैप्टर में हम लिक्विड की बात करेंगे. ऑल्दो फ्लूइड का मतलब दोनों है, बट हम सिर्फ लिक्विड पे चर्चा करेंगे. दूसरी बात,
ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम बेसिकली दो पार्ट है हमारे इस चैप्टर के। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा है फ्लूइड का डायनेमिक्स। यस ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, है ना, मतलब वो फ्लो नहीं कर रही है, नॉट फ्लोइंग। ठीक है, इट इज नॉट फ्लोइंग, इट इज एट रेस्ट। जैसे आप किसी बकेट में पानी भर के रख दो तो वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो उसी में चुपचाप है, तो इसलिए उसको नॉट फ्लोइंग लिक्विड को हम स्टैटिक कहेंगे। और जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स का बेसिक मतलब होगा कि फ्लोइंग लिक्विड, लिक्विड दैट फ्लोज। फॉर एग्जांपल, अगर उसी बकेट में आप होल कर दो तो आपका लिक्विड क्या करने लगेगा, अगर आपने उसी बकेट में होल कर दिया तो आपका लिक्विड फ्लो करने लगेगा, तो सच लिक्विड विल बी कॉल्ड एज फ्लोइंग लिक्विड, है ना। तो पहले हम यस स्टैटिक लिक्विड पे बात करेंगे, उसके बाद हम फ्लोइंग लिक्विड पे बात करेंगे। तो पहला तो हमें ये पोर्शन सीखना है। अब ये सब नोट नहीं करना आपको, जहां नोट करना होगा मैं बता दूंगा। तो पहले तो हम स्टैटिक लिक्विड पे चर्चा करेंगे, बट उस पे जाने से पहले एक दो छोटे टर्म्स, one or two terms which we need to understand for this chapter. One is pressure, and I hope you know the meaning of pressure. Pressure आप सबको पता है कि pressure is force upon area. करेक्ट है सर? प्रेशर इज सर फोर्स अपॉन एरिया। Yes, sir. ओके बेटा, बट अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने कोई सरफेस ऐसा लिया है एंड दिस सरफेस हैज एन एरिया इज इक्वल टू ए, और मैं इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, दिस इज द फोर्स, and the force has been applied at an angle theta with the surface, तो मुझे बता सकते हो कि what pressure should I write, what will be the value of the pressure that I must write? प्रेशर क्या लिखूंगा, सिंपली F by A लिख दूं या कुछ और लिखना पड़ेगा? एफ बाई ए लिखने पड़ेगा सब, नहीं, या एफ बाई cos थीटा। नॉट cos थीटा, sin थीटा। अब ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो फोर्स हम लिखते हैं, तो दिस फोर्स, ये जो हम प्रेशर में सिंपली कहते हैं ना फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का बेसिक मतलब होता है फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा याद रखो, जब हम प्रेशर लिखते हैं तो प्रेशर में ये फोर्स का मतलब होता है फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना होता है। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द एरिया। इसका मतलब अगर मेरा सरफेस एरिया ऐसे है तो मुझे फोर्स जो लेना है वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया होना चाहिए। समझ आई बात? मैं इसमें कॉस थीटा साइन थीटा आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कॉस थीटा साइन थीटा रटने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर बेटा मान लो कि अगर मुझे ये थीटा, अगर मुझे ये थीटा यहां दिया होता तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा होता, और यहां पर अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ साइन थीटा है, तो ये कहीं पर कॉस है ना, कहीं पर कॉस भी हो सकता है ये, और कहीं पर साइन भी हो सकता है। साइन भी हो सकता ठीक है, कहीं पर है। कॉस यस भी हो सर। सकता है और कहीं पर साइन भी हो सकता है, तो इसलिए तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये तो प्रेशर की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात, जो दूसरा टर्म यूज हो रहा होगा, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी सबको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये तो है ना। अब देखो डेंसिटी पे अगर मैं और बात करूं तो एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या तो इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं सेंसिटिव। या इसी का दूसरा नाम कहते हैं क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी डेंसिटी या स्पेसिफिक।
some problem है sir. Now can you see the screen? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. I was talking about relative density. बेटा relative density या specific gravity एक ही चीज है. इसका definition क्या है? तो it is basically the ratio. किस चीज का ratio? Density of liquid upon density of water at 4 degree centigrade. मतलब किसी भी liquid की density with respect to density of water. Water की भी density कब? At a temperature of 4 degree centigrade. Why? Because बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 degree. इसलिए है ना, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. जैसे अगर मान लो आपको या तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया जा सकता है या आपको डेंसिटी ना दिया जाए. इफ यू आर नॉट गिवन विद द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो दे कैन गिव यू द रिलेटिव डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, तो आप एक बात याद रखिए कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी. और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब multiplied by relative density कितना given है? 2. तो density of liquid will be equal to 2 gram per centimeter cube. This will be your result. Did you understand till here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, note this. Then I'll move to the next concept. Done sir. Okay. So अब देखो, I'm moving to the next concept. Now we will be talking about the pressure with the depth. है ना, प्रेशर पे हम बात करेंगे विथ डेप्थ. तो अब देखिए उसके लिए आप इस बात को समझिए कि लिक्विड में प्रेशर कैसे वेरी करता है विद द डेप्थ. हाउ डज इट वेरी विद द डेप्थ. ठीक है, तो चलो इसके लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट से आई हैव अ कंटेनर और इस कंटेनर में हमने लिक्विड रख दिया है. वी हैव kept some liquid inside this container और इस लिक्विड की डेंसिटी हम मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो. ठीक है, और लेट द हाइट और डेप्थ ऑफ दिस लिक्विड इज h. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट? क्लियर? तो पहले तो अब मेरी बात समझो बहुत अच्छे से. बेटा अभी मैंने क्या बताया, प्रेशर का क्या मतलब होता है? फोर्स बाई एरिया. बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया. अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो लिक्विड का प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो एक्चुअली में क्यों एक्ट करेगा? तो मैं कह सकता हूँ ये जो लिक्विड हमने भरा हुआ है ना इस कंटेनर में, इस लिक्विड का वेट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, है ना. वेट ऑफ दिस लिक्विड वुड बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब इस पॉइंट पे वेट लग रहा है. मतलब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस लिक्विड. क्लियर? इसका मतलब कि हम इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? mg को, mg कैन बी रिटन एज, डेंसिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं, ध्यान देना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कैसे लिख सकता हूं? तो उसको लिखने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि एरिया इज इक्वल टू ए. एरिया ऑफ कंटेनर इज ए. तो a मल्टीप्लाइड बाय h लिख सकता हूं या नहीं? मल्टीप्लाइड बाय g. यार नहीं आया बेटा, आया नहीं आया? क्या हुआ बच्चों? No, sir. नहीं आया? फिर से सुनो. मैंने बोला इस पॉइंट पे जो फोर्स है दैट इज बेसिकली द वेट ऑफ द लिक्विड बच्चे. और वेट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी. और मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? वो है रो. और वॉल्यूम कितना है लिक्विड का? तो वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिखते हैं ना बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट.
या लेंथ, कुछ भी कह लो। तो एरिया ऑफ द कंटेनर मैंने ए मान लिया है, और कितनी हाइट है लिक्विड की, कैपिटल एच, तो वॉल्यूम ए इंटू एच लिख सकते हैं या नहीं बेटा? Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, sir. वही ओके, तो मैंने वही लिखा है। तो ये तो फोर्स हो गया, तो प्रेशर क्या होगा मेरे बच्चे? तो प्रेशर विल बी इक्वल टू रो ए एच मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया ने एरिया को मार दिया, Sir. रो एच जी। नहीं आया, नहीं आया। यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिएगा। दिस लिक्विड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये खुला हुआ है ना, इसका मतलब ये ऊपर जो इसके एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, उस एटमॉस्फेरिक गैसेस का भी तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। बेटा आपको मालूम होगा कि हम हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर लग रहा होता है, और हमारी बॉडी के ऊपर हर वक्त जो एयर है उस एयर का प्रेशर लग रहा होता है। एयर का मतलब गैसियस इनवेलप, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वो प्रेशर किधर हम पे लगता है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा ना, सी लेवल और माउंटेन लेवल पे प्रेशर बदल जाता है। माउंटेन लेवल पे प्रेशर कम होगा, सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा होगा। सुना है? Yes, sir. ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक जो प्रेशर आया वो सिर्फ इस लिक्विड का कितना आया? रो एच जी। बट इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो एक तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होगा। तो मतलब इस पॉइंट पे जो नेट प्रेशर होगा ना, नेट प्रेशर, वो बेसिकली होगा कितना? तो इस पॉइंट पे नेट प्रेशर होगा PATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड विच इज रो इंटू जी इंटू एच। नहीं आया? Got मतलब it, किसी, sir. ओके, किसी भी लिक्विड में एट अ डेप्थ ऑफ एच द नेट प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड विच इज रो जी एच। नोट दिस डाउन, आई टॉक अबाउट दिस फर्दर मोर। पहले तो इसको आप नोट कर लें, प्रेशर की वैल्यू पी नेट PATM प्लस ऑफ रो जी एच। Done, sir. Okay, now you yourself tell me about this. At which point do you think pressure is higher? At this point pressure is more. Let me call this as some point 1 and let me call this as point 2. आप लोग बताएंगे, at which point do you think pressure is more, at point 1 or at point 2? 2. Of course at 2. बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं बेटा Yes, sir. At at point 2. at point 2. Very good. This means that as we move down the liquid, मतलब as we go inside the liquid, pressure increases. इसका मतलब when we go down the liquid, pressure increases. This means that when we go up the liquid, pressure will decrease. इसका मतलब कि if I am going down the liquid, pressure increases. If I am going up the liquid, pressure will decrease. इसीलिए बेटा हम हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम नीचे जा रहे होंगे तो रो जी एच के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इफ वी आर गोइंग डाउन तो प्रेशर इंक्रीजेस, हेंस वी विल टेक रो जी एच एज Positive.
हो गया सर। एक मिनट, आई हैव इशू सम इशू हियर। निष्कर्ष, 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 वेयर ही इज। निष्कर्ष यहाँ पर इसमें इसमें देखना जूम पे, ये 2 बार शम्स रहबर दिखा रहा है, एक को होस्ट है और एक में कोई होस्ट नहीं है। हाँ, नहीं मैं तो डिवाइस एक ही यूज कर रहा हूँ, पता नहीं 2 बार क्यों आ रहा है ये। मे बी पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू, बस ठीक। हाँ भाई बच्चों, नाउ वी मूव टू द स्क्रीन अगेन। यहाँ देखिए, ये मैं आपको दूसरी बार ये कह रहा था कि ये जो प्रेशर है, जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पर जो रो जी एच है, दिस रो जी एच विल बी रिटन एज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ऊपर से नीचे आएंगे तो रो जी एच पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे तो रो जी एच नेगेटिव। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर अगर PATM है, अभी आपने देखा भी है, और इस पॉइंट पर मैं H डेप्थ नीचे आ गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू PATM प्लस ऑफ रो जी एच। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर मैं प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को आप लोगों ने शायद एक इक्वेशन सुना होगा, y इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ m इंटू एक्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन Straight होती है। line equation. वेरी गुड। ये c इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो आई कैन क्लेम दिस PATM टू बी एज इंटरसेप्ट, बिकॉज ये हाइट है, ये वेरी कर रहा है, तो ये वाला पार्ट वेरिएबल है, और वेरिएबल पार्ट ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? यस सर। बेटा मेरे को एक बात बताओ, पी का रिलेशन H के साथ कैसा है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है? लीनियर है। भाई सबको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को भी कोई डाउट हो मुझसे पूछे। बेटा प्रेशर का रिलेशन हाइट के साथ देखो ना, प्रेशर और हाइट दोनों पे पावर 1 है, तो ये कैसा है? लीनियर है। तभी तो हम स्ट्रेट लाइन की, हाँ, तभी तो हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा, दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है? अच्छा, आपने जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया सर? बिकॉज इंटरसेप्ट जीरो नहीं है ना। देयर इज ऑलरेडी अ प्रेशर PATM। ठीक है, उसके बाद प्रेशर विल इंक्रीज। क्लियर हो गई बात? तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा। और इस ग्राफ का स्लोप अगर हम देखें, स्लोप, तो इस ग्राफ का स्लोप देखो, इसमें m को हम स्लोप कहते थे या नहीं? Yes, sir. स्लोप ये सब पढ़ा होगा आपने काइनेमेटिक्स में भी। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर m यहाँ पर रोजी के इक्वल है या नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पर वो रोजी है, और स्लोप का दूसरा मतलब tan थीटा भी होता है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू रोजी। अब मुझे समझाओ, कहाँ नहीं समझ आया मुझे बताओ पहले। मतलब मैंने पहले बोला ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सबको क्लियर है? Yes, sir. And it will have a slope equal to rho multiplied by g. नोट कर लो, इस छोटे से पॉइंट को नोट करो, तो मैं इसमें एक और बात बताता हूं।
नोट कर लिया ये छोटा सा पॉइंट? यस सर, डन। ओके, तो मैं एक दो और छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा बेटा, अगर मान लो कि वी हैव अ कंटेनर this way, we have a container like this and this is closed, ठीक है, from the top also it is closed, और इसमें लिक्विड है, इसमें ये लिक्विड है, इसकी डेप्थ h है, density of the liquid is rho. What will be the pressure at the bottom? hurry up, देख के आंसर बताओ। प्रेशर इस पॉइंट पे क्या लिखूंगा? Rho GH. Rho GH. इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर लिखें तो दिस विल बी रिटन एज सिंपली रो जीएच। सर आपने PATM ऐड क्यों नहीं किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज इट इज क्लोज, ये क्लोज्ड है ना, तो जब भी कंटेनर ऊपर से क्लोज हो जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करेगा उस लिक्विड पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है बट वो लिक्विड पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? अगर कंटेनर क्लोज है तो इसका मतलब अगर इस केस में मैं ग्राफ ड्रॉ करता P वर्सेस H का, तो देखो यहाँ पर PATM इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब इससे अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू CMX, तो C यहाँ पर 0 है, इसका मतलब द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यस, ऑफ कोर्स ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये वाला अभी भी स्लोप अभी भी वही रहेगा रो जी, बट ग्राफ नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। बट अगर ऊपर PATM हो तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, कहीं और से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुने आप ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि वी हैव कंटेनर्स लाइक दिस, एक ये कंटेनर है मेरा बेटा, ये दूसरा कंटेनर ऐसे है और तीसरा कंटेनर ऐसे है, वी हैव 3 कंटेनर्स और तीनों में सेम लिक्विड है अप टू हाइट ऑफ h। ये यहाँ भी वही लिक्विड है हाइट h, यहाँ भी वही लिक्विड है हाइट h। क्लियर? व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द प्रेशर्स? ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। व्हाट विल यू से अबाउट P1 P2 P3? रिलेशन P1 P2 P3 का क्या होएगा? What will be the relation of pressure at P1 P2 P3? सेम होगा ना रेशियो। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, सेम होगा। बिकॉज प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, और तीनों में डेप्थ सेम है, लिक्विड भी सेम है। अगर यहाँ डेंसिटी रो है तो यहाँ भी डेंसिटी रो है, यहाँ भी डेंसिटी रो है, तो P1 will be equal to P2 is equal to P3, pressures will be same। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है, मतलब डेप्थ सेम है तो प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब मेरी बात सुने आप, अब मैं आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूं दैट यू आर सपोज टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर फॉर दैट, ठीक है? ये देखिए, आप मान लीजिए ये कंटेनर है and this container contains 3 liquid, let's say 1, this is 2 and this is 3, all these heights are h, ये तीनों हाइट h है, ठीक है? इसमें ये लिक्विड है, यहाँ ये लिक्विड है और यहाँ ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी 3 रो। ये पॉइंट, यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, ये पॉइंट मान लो C है ना? तो राइट, आपको करना क्या है, आपको प्रेशर लिखना है, ठीक है? आपको प्रेशर लिखना है, राइट प्रेशर एट A, B and C and also draw the graph of P versus H for the whole liquid, for the whole arrangement of liquid। आपको मैं समय दे रहा हूं,
I am giving you some time to solve, and once you are done with your solution, आप मुझे बताएंगे. आपके पास टाइम मैं दे रहा हूँ 45 seconds to solve. चलिए मैं बताता हूँ, सुने. देखो बेटा, सबसे पहली बात, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान सकते हैं. अब देखो प्रेशर एट ए क्या होगा. तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ऑलरेडी देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग एट दिस पॉइंट. नाउ ए पे हम गए तो हम कितना डेप्थ अंदर गए हैं, h, और नीचे जा रहे हैं. तो मैंने कहा था प्रेशर एट द डेप्थ विल बी पॉजिटिव, तो रो जी एच. ये आ गया भाई पहला प्रेशर. क्लियर है. नाउ प्रेशर एट बी. ओके बेटा, प्रेशर एट बी. तो आप ऑलरेडी यहां तक आ गए हो. अब यहां से आप नीचे जा रहे हो, तो इस पॉइंट ए पे प्रेशर प्लस और कितना आप नीचे गए, तो प्लस, हाँ, 2 रो जी एच, 2 रो जी इंटू एच. तो दैट विल बी इक्वल टू पी एटीएम. पी ए की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्लस ऑफ 3 रो जी एच. खत्म. इसी तरह से प्रेशर एट सी, आप यहां तक पहुंच चुके हो. नाउ यू आर गोइंग फर्दर डाउनवर्ड्स, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस ऑफ 3 रो जी एच, है ना. ओके गुड. तो पी एटीएम प्लस ऑफ 6 रो जी एच. So this is the pressure that we have written. Now what I asked is the graph. Now look at the graph. मैंने अभी आपको ग्राफ में ये समझाया था. I explained you the fact that क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और उस ग्राफ का स्लोप will be equal to rho g. The slope of that graph will be rho g. तो पहली बात तो ये कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका स्लोप rho g आएगा. तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये प्रेशर ले रहा हूं या हाइट ले रहा हूं. फर्स्ट पार्ट के लिए ध्यान दो. फर्स्ट पार्ट के लिए मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ऑलरेडी पी एटीएम है. यहां तक हम आए तो प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करेगा ऐसे, और इसका ये स्लोप होगा. इसका स्लोप विल बी tan थीटा इज इक्वल टू रो जी. नहीं आया. मैंने बताया था ना, ग्राफ का स्लोप विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी. यस सर. ठीक है. तो यहां तक भाई सबको आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now we move to the next part of the liquid. So the graph will still be a straight line, but इसका slope change हो जाएगा बेटा. क्यों slope change हो जाएगा? Because second वाली liquid का density rho नहीं है, it is 2 rho, तो slope will increase. Clear है? Now we move to the third part. Third part में slope और increase कर जाएगा. क्यों और इंक्रीज कर जाएगा? बिकॉज थर्ड लिक्विड हैज इवन मोर डेंसिटी, 3 रो जी. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप 3 इज ग्रेटर देन स्लोप 2 ग्रेटर देन स्लोप 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. यस सर. ग्राफ विल बी बट द स्लोप्स विल नॉट बी सेम. हो गया बच्चों? यस सर. Done, sir. ओके. Yes. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगेन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस.
Okay, sir. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो कि हम अभी जो हमने समझा है दैट वाज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर का वेरिएशन विद द डेप्थ. बट अगर मान लो कि इफ आई अज्यूम द 2 पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ, लेट्स से मैं इस लिक्विड में y डेप्थ नीचे हूं, इस पॉइंट पे यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है. इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, तो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन दीज टू प्रेशर्स. तो इसको समझने के लिए आप एक बात समझो कि बिकॉज लिक्विड इज स्टैटिक मींस इट इज नॉट फ्लोइंग, इट कैन नॉट फ्लो टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. एज लिक्विड इज स्टैटिक, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर एट द सेम लेवल विच इज P1 एंड P2 मस्ट बी सेम. P1 शुड बी इक्वल टू P2. अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो P1 P2 से ज्यादा हो जाए, P1 ग्रेटर देन P2, तो लिक्विड इधर फ्लो करने लग जाएगी, बट लिक्विड फ्लो नहीं कर रही है. अगर क्या हुआ, अगर P2 P1 से बड़ा हो जाएगा तो लिक्विड इधर फ्लो करने लग जाएगी, बट लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग इन आइदर डायरेक्शन. इसका मतलब P1 हैज टू बी इक्वल टू P2. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. इसका मतलब pressure at every point at same level of static liquid remains same. ठीक है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो. ये मैं कोई लिक्विड ले रहा हूं, ये कोई लिक्विड है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 4. ठीक है. तो आपको बताना है कि P1 रिलेशन बिटवीन जल्दी से बताओ, देख के बता सकते हो. P1, P2, P3 एंड P4 इज इक्वल टू व्हाट? रिलेशन बताओ जल्दी से, देख के बताओ. इसको सॉल्व करने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, देख के बताओ. P1 and 2 equal. P1 and P2 equal. वेरी गुड, P3 and P4 equal. वेरी गुड. ऑफ कोर्स P1 और P2 आर एट द सेम लेवल, तो P1 विल बी इक्वल टू P2. P3 and P4 are at the same level, तो P3 will be equal to P4. But ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, it is at greater depth than this level. ये वाला ज्यादा डेप्थ पे, ये वाला कम डेप्थ पे. तो इसका मतलब this pressure will be greater than that of this pressure. This is the relation. Did you understand? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. ठीक है. तो now we are in position to solve few questions. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. I am erasing all this. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जहां क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछोगे. एक बात क्लियर हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. प्रेशर चेंजेस विथ डेप्थ एंड हाइट, बट प्रेशर रिमेन्स सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर अ स्टैटिक लिक्विड. ठीक है. हाँ, अगर वो लिक्विड एक्सेलरेटिंग हो जाए या वो लिक्विड फ्लो करने लग जाए तो प्रेशर का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, बट टिल द लिक्विड इज स्टैटिक देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो सी द क्वेश्चन नाउ. एक क्वेश्चन है, दिस इज सम अरेंजमेंट ऑफ यू शेप्ड स्ट्रक्चर. ये ऐसा कोई ट्यूब है, ये ऐसी कोई ट्यूब है, ऐसी है ना, ये ट्यूब है. इस ट्यूब में देयर इज लिक्विड. ठीक है. मान लो ये लिक्विड को मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये लिक्विड है इस ट्यूब में, और इस ट्यूब में
there is another liquid and both are immiscible liquid. कैसी liquid है बेटा? Immiscible. मतलब they cannot mix. Yes. ठीक है. And let's say ये कोई separator है यहाँ पर. This is some separator. It's separator. Separator means it is separating the two liquids initially. It is a separator. आपसे बोला गया इसकी density 2 rho है and this has a density of rho. आपको बताना है कि after the separator is removed, after separator is removed, find length of liquids in two vertical arms. ठीक है. सेपरेटर को हटा देने के बाद आपको लेंथ ऑफ लिक्विड बताना है 2 वर्टिकल आर्म्स में. कर रहे हो सॉल्व? आप सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. चलो, because I am running out of time, so I'll solve it and rest we will discuss next day. So let me solve this first. देखो बेटा, सेपरेटर को अगर मैं हटाऊंगा तो this liquid is heavier than this liquid. तो ये होगा क्या? After the separator is removed, this liquid pushes the blue liquid. रेड वाली लिक्विड ब्लू लिक्विड को पुश करेगी. और क्यों पुश करेगी? क्योंकि देखो, although their heights are same, but इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है. तो इस यहाँ पर अगर मैं प्रेशर लिखूं इस लिक्विड का, तो दिस प्रेशर इज 2 रो into G into L, और इसका प्रेशर लिखूं तो दैट इज रो GL ओनली. तो दिस इज हैविंग हायर प्रेशर, दिस इज हैविंग लोअर प्रेशर. तो हम जानते हैं लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल. समझे इस बात को? Although the height of the liquids are same in both, but इसका डेंसिटी ज्यादा है तो इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है. तो जैसे ही मैं सेपरेटर हटाऊंगा तो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर. और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों साइड का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता. नहीं आई बात समझ में? जब तक दोनों साइड का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता. Understood, sir. गुड. ये मैं बार बार ऐसे ही पूछता रहता हूँ ताकि मुझे लगे कि बच्चे हैं मेरे साथ कनेक्टेड. ठीक है. तो अब देखो, अब होगा क्या? मान लो कि ये वाली रेड वाली लिक्विड नीचे आ गई बाय सम हाइट, लेट्स से x हाइट नीचे आ गई. तो नाउ इट्स लेंथ विल बी L माइनस ऑफ x. तो अगर ये नीचे आई तो ब्लू वाली लिक्विड इधर ऊपर जाएगी. कितना ऊपर जाएगी ब्लू लिक्विड? L plus x. हाँ, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी L plus x. अब देखो बेटा, अब मैं ये मान रहा हूं कि आफ्टर दिस इज डन तो अब फर्दर लिक्विड मूव फ्लो नहीं कर रही है. इसका मतलब प्रेशर बैलेंस होना चाहिए. तो बच्चों में कोई पॉइंट यहाँ पर मान लो. बेटा सबको आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं Yes, कोई sir. पॉइंट यहाँ पर मान लूं तो इस पॉइंट पे एक तो ब्लू लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा और एक इधर से रेड वाली लिक्विड का Correct. प्रेशर लग रहा होगा. अगर लिक्विड अब फर्दर फ्लो नहीं कर रही है तो प्रेशर ड्यू टू द ब्लू लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द रेड लिक्विड. बिकॉज जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो लिक्विड फ्लो करता रहेगा ना. Yes. बट इफ द लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग फर्दर तो इसका मतलब है कि प्रेशर बैलेंस हो गए हैं. तो मैं क्या क्या प्रेशर लिखूंगा ध्यान से देखना. ये PATM
यहाँ पर भी PATM। तो देखना, प्रेशर ड्यू टू द ब्लू लिक्विड एट दिस पॉइंट will be equal to PATM plus of rho multiplied by G multiplied by length L plus H। रेड वाले का क्या लिखोगे? PATM प्लस इसकी डेंसिटी 2 रो मल्टीप्लाइड बाय G into L minus X। कैन यू सॉल्व फॉर X नाउ? X सॉल्व करोगे तो X is equal to L by 3 आएगा यहाँ से। किसको नहीं समझ आया? Understood, sir. एवरीबडी, बच्चों Yes, सारे sir. बच्चे बताएं मुझे, सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे।